कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। दोस्तों सीटेट यूपीटेट की तैयारी के अंतर्गत बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का ये मॉक टेस्ट लेकर आए हैं 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए, एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको देखे बिना पेपर देने मत जाना, इसको पूरा लास्ट तक देख लो, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? बुद्धि एवं सृजनात्मकता, सृजनात्मकता, बुद्धि, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अपसारी चिंतन पद का जो प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो वो सृजनात्मकता के समान अर्थ में किया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गिलफोर्ड ने बुद्धि के संरचनात्मक सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। उन्होंने बुद्धि का 3D प्रारूप यानी त्रिविमीय प्रारूप प्रस्तुत किया था। गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन को गैर परंपरागत चिंतन भी कहा था, जो नवीन ढंग से सोचने तथा सृजनशीलता को दिखाता है। तो यहाँ पर 1 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के मध्य है तो वह क्या होगा? सामान्य बुद्धि वाला, प्रतिभाशाली, उत्कृष्ट बुद्धि या फिर प्रखर बुद्धि? तो यहाँ पर 90 से 110 के बीच में अगर है तो वो सामान्य बुद्धि के अंतर्गत काउंट किया जाएगा। इसको डिज़ाइन किया था टर्मैन ने 1916 में स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के आधार पर 90 से 100 बुद्धि लब्धि वाले बालकों को सामान्य बुद्धि के अंदर रखा था। और ये भी बताया गया है कि इनकी जो संख्या है वो लगभग 50% होती है। टोटल बालकों में से 50% बालक सामान्य बुद्धि के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बुद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? बुद्धि समस्या हल करने की योग्यता है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता है, बुद्धि नवीन परिस्थिति के साथ अनुकूलन करने की योग्यता है। तो यहाँ पर ए, बी और डी ये बिल्कुल सत्य हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है बुद्धि के बारे में ये स्टेटमेंट गलत दिया है। बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता है, ये कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? ऑप्शन ए है वर्नोन का पदानुक्रमिक सिद्धांत, नियम प्रतिकूल सिद्धांत, स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत, गिलफोर्ड का बुद्धि का सिद्धांत। तो यहाँ पर कौन सा सिद्धांत सही है? जब यहाँ पर सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि दो बुद्धियों का जिक्र किया जा रहा है तो यहाँ पर स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने यही आपको बताया, स्पीयरमैन, गेने, थर्स्टन या फिर गिलफोर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने 1904 में किया था। ये भी याद होना चाहिए, 1904 में किया था। स्पीयरमैन ये मानते थे कि बुद्धि जो है वो 2 कारकों से मिलकर बनती होती है। एक तो हो गया जनरल फैक्टर, जिसे अभी हम लोगों ने जी फैक्टर पढ़ा, और दूसरा था स्पेसिफिक फैक्टर, जिसे हम लोग एस फैक्टर के नाम से जानते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो सामान्य योग्यता और विशिष्ट योग्यता, ये 2 कारकों को मिलकर बुद्धि का निर्माण होता है, ये स्पीयरमैन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? टर्मैन, मैकडूगल, थॉर्नडाइक या फिर बर्ट? तो बहुकारक सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक ने दिया। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में अनेक तत्व होते हैं, जिसमें सामान्य तत्व के अलावा कुछ मूल तत्व भी होते हैं, जैसे कि अंकों की योग्यता, शब्दों की योग्यता, दिशा की योग्यता, स्मरण शक्ति। तो ये सब बहुकारक में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ लेवल यानी बुद्धि लब्धि कितना होता है? 71 से 80, 111 से 120, 90 से 110 या फिर 71 से कम? जब 71 से कम बुद्धि लब्धि हो जाती है तो बालक जड़ बुद्धि वाला कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एक बालक की मानसिक आयु
12 वर्ष है और शारीरिक आयु 10 वर्ष है तो उसका बुद्धि लब्धांक यानी आईक्यू लेवल कितना होगा। देखो आईक्यू लेवल यानी बुद्धि लब्धि निकालने का एक सूत्र होता है मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु इंटू 100। तो यहाँ पर मानसिक आयु है 12 बटे शारीरिक आयु, नीचे 10 रख दी क्योंकि ये 10 है, इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको बुद्धि लब्धि निकल आएगा। 10 को इससे काट देंगे, ये 10 आ जाएगा और 12 का 10 में गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी बुद्धि लब्धि कितनी हो गई, 120। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हावर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए हैं। तो वो कौन कौन से हैं, चारों ऑप्शन में एक ऐसा है जो बुद्धि का प्रकार नहीं है, बाकी सभी बुद्धि के प्रकार है। पहला ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक कौशल, दूसरा है सृजनात्मकता, तीसरा है भाषा और चौथा है अंतर्वैयक्तिक कौशल। तो यहाँ पर बुद्धि के प्रकार जो नहीं है वो है आपका सृजनात्मकता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी के ए सी डी ये तीनों बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं गार्डनर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं का अधिमान निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा नहीं है। 7 अभियोग्यताओं का अधिमान जो निर्धारित किया है इन चारों ऑप्शन में कौन सा नहीं है। तो अगर आपको 7 प्रकार की बुद्धि वो सब अगर याद है तो इसका आंसर आप सही निकाल सकते हैं। तो 7 प्रकार की बुद्धि आपको हम बता देते हैं, भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शरीर गतिकीय बुद्धि, संगीत बुद्धि, वैयक्तिक आत्म बुद्धि, वैयक्तिक पर बुद्धि। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भावात्मक अभियोगिता ये यहाँ पर नहीं है। संख्या 11 है, रमेश तथा अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु कितनी होगी। देखो यहाँ पर आपको बुद्धि लब्धि दे रखा है और यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में रमेश की शारीरिक आयु भी दे रखी है। देखो अंकित की आयु 12 वर्ष है और रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है तो रमेश की शारीरिक आयु कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 10। ठीक है, तो आपको मालूम है सूत्र क्या होता है, मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु इंटू 100, ये बुद्धि लब्धि का सूत्र है। तो यहाँ पर हमने बुद्धि लब्धि का सूत्र लगा दिया, इससे मानसिक आयु निकल के आ जाएगी। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो मानसिक आयु निकल के आ जाएगी सामने। इसको इससे काटेंगे तो 10 आ जाएगा, ये 10 उठ के बराबर के इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 120 बटे 10 ये कटेगा तो मानसिक आयु निकल के आ गई 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन मूर्तवाचक अवधारणा का उदाहरण नहीं है। योग्यता, गति, कुर्सी, बल, मूर्तवाचक की बात हो रही है, मूर्त। तो यहाँ पर कौन सा उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर ए योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है, यह सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है, ये तो बिल्कुल सही है। यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, ये भी बुद्धि के बारे में बिल्कुल सही है। यह व्यवहार की गुणवत्ता से आकी जाती, ये भी सही है। यह स्थायी और अपरिवर्तनशील विशेषता है, यही आपका गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्योंकि यहाँ पर बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है वो पता लगाना है, तो सत्य नहीं है, यह स्थायी और अपरिवर्तनशील विशेषता है, ये सत्य नहीं है, इसीलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग को संकेत देता है। बुद्धि परीक्षण के दुरुपयोग को संकेत देता है वो कौन सा है। बालकों को वर्गीकृत करने में, बुद्धि लब्धि का लेबल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं, उन्नति के लिए मापन में सहायक, अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए। तो यहाँ पर लिखा है बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है। तो यहाँ पर अगर अध्यापक अपनी अकुशलता छिपाते हैं, बुद्धि लब्धि ये बताकर कि बालकों की बुद्धि लब्धि कम है और अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते, तो ये बुद्धि परीक्षण का दुरुपयोग होगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, तो वह किसके सिद्धांत से प्रभावित है, ये आपको बताना है।
फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है तो वह किस सिद्धांत से प्रभावित है? वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत। तो यहाँ पर देखो, गार्डनर के बहुबुद्धि विकास सिद्धांत ये सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं और सबके बुद्धि का स्तर अलग अलग होता है, तो प्रत्येक बच्चे का अधिगम शैली भी अलग अलग होती है। तो यहाँ पर अधिगम शैली को संतुष्ट करने के लिए देखो, अपने शिक्षार्थी की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए, यानी ढेर सारे बच्चे हैं तो उनकी जो दिमाग का लेवल है, बुद्धि का लेवल है, वो भी अलग अलग होता है, तो उन सभी की अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए यहाँ पर जो शिक्षिका है वो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका विकास किसने किया? तो एक शब्द में आंसर जान लो, हरमन रोडसा। हरमन रोडसा ने रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण का प्रतिपादन किया था। यह स्विट्जरलैंड के मनोरोग चिकित्सक थे, ठीक है। और ये जो परीक्षण है ये व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने का परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, कैसे होते हैं? सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार करने वाले, तनाव मुक्त, उपरोक्त दोनों या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं सामाजिक और मित्रतापूर्ण व्यवहार करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि, उपचारात्मक अध्ययन, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर व्यक्तित्व विकास की जो अवस्था है वो है अधिगम और वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन क्या है? जीवन के साथ, पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ या फिर उपर्युक्त सभी। तो व्यक्तित्व स्थायी समायोजन जीवन के साथ भी, पर्यावरण के साथ भी, प्रकृति के साथ भी, यानी उपयुक्त सभी। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग या फिर युंग द्वारा किस वर्ष में किया गया? तो ये किया गया था 1910 में। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं वयस्क के स्थान पर बालकों को, लोगों के स्थान पर जानवरों को, सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, पुरुषों के स्थान पर बालकों को। तो यहाँ पर क्या आंसर सही हो जाएगा? देखो, बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में क्या प्रतिस्थापित किए गए, यानी क्या चेंज किया गया है? वहाँ पर लोगों के स्थान पर जानवरों को रखा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा होता है? इसका भंडार गृह होता है ईदम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका जो भंडार गृह है वो ईदम में सुरक्षित हो जाता है। ईदम जो होती है वो एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है, इसमें व्यक्ति की जो मूल भावनाएं होती हैं वो आती हैं। ईदम जो होता है वो किसी भी तरह का तनाव, स्ट्रेस सहन नहीं कर पाता है या पूरी तरह से अचेतन के रूप में काम करता है। इसका जो प्रतिपादन एक तरीके से कह सकते हैं, इनकी कई अवस्थाएं हैं। तो ईदम, अहम, पराहम, इनका जो प्रतिपादन किया है वो किसने किया है? फ्रायड ने। फ्रायड के अनुसार ईदम को पूर्वजों की स्मृतियों के अवशेषों का भंडार माना जाता है और यह एक तरीके से अंधापन की स्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है? प्रक्षेपी विधि, प्रश्नावली विधि, समाजमिति विधि, साक्षात्कार विधि। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है प्रक्षेपी विधि। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? ये किसने कहा? ये मतलब ये कौन सा सिद्धांत कहता है? गुण सिद्धांत, व्यवहारवाद सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या फिर प्रकार सिद्धांत? तो इसका कौन सा आंसर सही है? इसका सही है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क जो है वो बर्फ की एक बड़ी चट्टान होती है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है, ठीक है।
2/3 पार्ट छिपा रहता है और 1/3 पार्ट ऊपर से दिखता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन का स्याही धब्बा परीक्षण कौन सा है? स्याही धब्बा परीक्षण कौन सा है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण, आत्मनिष्ठ परीक्षण, प्रक्षेपण परीक्षण, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रक्षेपण परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर, स्वतंत्रता व निर्भरता के आधार पर, प्रभुतापूर्ण व अधीनस्थपूर्ण के आधार पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? खेल तकनीक, शब्द साहचर्य परीक्षण, चित्र साहचर्य परीक्षण, व्यक्तिगत अध्ययन। तो यहाँ पर व्यक्तिगत अध्ययन जो है वो प्रक्षेपण तकनीक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य, ड्रामा, शिल्पकला का प्रयोग किया जाता है व्यक्तित्व को ढालने के लिए, विशिष्ट गुणों के विकास हेतु, दबी एवं बर्दाश्त ना की जा सकने वाले अंतर्नाद के प्रकटीकरण हेतु, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक संतुलित व्यक्तित्व वही है जिसमें इदम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, मजबूत अहम को बनाया जाता है, इदम एवं अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, या फिर अहम एवं पर अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इदम एवं पर अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, वही एक संतुलित व्यक्तित्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसने दी? जेबी वॉटसन, मुरे, GW ऑलपोर्ट, या फिर स्किनर। तो ये जो परिभाषा है ये दी है ऑलपोर्ट ने। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर आपको पता चल गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपकी परीक्षा में आता है तो आपसे गलत नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में कई वीडियोस के लिंक दे रखे हैं जो आपको यूपी टेट और सीटेट क्रैक करने में काफ़ी मदद करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।